आज हम बात करेंगे जिंक डेफिशिएंसी के बारे में। आपको भी अगर मेमोरी लॉस का इशू है, आपको भी बात करते करते भूल जाता है, या आप रिसेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब आपकी याददाश्त वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, तो ये जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। मर्दों में इनफर्टिलिटी का इशू आना जिंक डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तमाम उम्र के अफराद में, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, डायरिया का होना या पेट के मसाइल जरूरत से ज्यादा रहना, बार बार पेट खराब होना जिंक डेफिशिएंसी की अलामत है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी वीक होना, यानी बार बार बीमारी का लगना या एक बंदे का बार बार बीमार होना, स्पेशली सांस से रिलेटेड मसाइल का ज्यादा होना जिंक डेफिशिएंसी की अलामत में से है। सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, अगर आप टेस्ट सही नहीं कर पा रहे चीजों को, या उनकी स्मेल आपको ठीक नहीं आ रही, आपको, आपके बच्चों को, घर में किसी बड़े को, तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी की आई साइट वीक है तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी भी आपकी बिनाई, आपके दिमाग को, आपकी इम्यूनिटी को वीक करके रख देती है। एक इंसान अगर बीमार हुआ है, उसको कोई चोट लगी है, लेकिन वो उस चोट से रिपेयर नहीं कर पा रहा, कोई भी मसला हुआ है, कोई हड्डी टूटी है, कोई पट्टा खिंच गया है, लेकिन वो उससे वैसे रिपेयर नहीं कर पा रहा, वैसे वो हील नहीं कर पा रहा जैसे बाकी लोग कर जाते हैं, या साल साल उसकी एक चोट ही चल रही है, जख्म उसका नहीं भर पा रहा या चोट उसकी ठीक नहीं हो पा रही, तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। अब जिंक डेफिशिएंसी के जो एक्सट्रीम साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें हेयर लॉस या आपके नाखूनों का खराब होना भी हो सकता है। जिंक डेफिशिएंसी डेवलपिंग ममालिक में, जैसे कि पाकिस्तान में ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो डेवलप हो चुके हैं ममालिक उनमें। जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, यानी कि हम जैसे लोग, हमें जिंक डेफिशिएंसी ज्यादा है तरक्की याफ्ता ममालिक के निस्बत। अब बात कर लेते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी के क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करना। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जिंक जो है वो मीट, फिश एंड लेग्यूम्स यानी दालों के अंदर ज्यादा अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो जो इंसान वेजिटेरियन डाइट पे है, यानी वो मीट या फिश का इस्तेमाल नहीं करता, उसमें जिंक डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बार बार पेट का खराब होना आपके जिंक के लॉस की वजह बनता है। अगर किसी भी वजह से बाहर का खाना बार बार खाने की वजह से आपका पेट बार बार खराब होता है, तो इससे जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। यूरिन का ज्यादा आना या स्वेटिंग का ज्यादा होना भी जिंक डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, जिंक डेफिशिएंसी जो है वो जेनेटिक होती है। ऐसे लोग जिंक की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें जिंक डेफिशिएंसी होती है। अब अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है तो आपने मीट का, फिश का, दालों का इस्तेमाल ज्यादा करना है और उसके साथ चंद एहतियाती तदाबीर करनी है। पहली ये कि जब आप जिंक वाली कोई भी चीज जैसे मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ रायता ना लें, बिकॉज कैल्शियम जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। अगर आप फिश ले रहे हैं और उसके साथ आपने रायते का एक कप ले लिया है तो जिंक की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई सीड्स या नट्स का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर जो फाइटेट्स हैं वो भी जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिंक की एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। जैसे आपने चिया सीड्स लिए और उसके साथ आपने चिया सीड स्ट्रिंग के साथ अपना मील ले लिया, जितने सीड्स एंड नट्स हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, वो भी जिंक की एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसी तरह पास्तास का, रिफाइंड ब्रेड का, शुगर का इस्तेमाल भी जिंक की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इनफैक्ट जो हमारे पास होल ग्रेन मील्स आ जाते हैं, जैसे होल ग्रेन ब्रेड हो गई, होल ग्रेन पास्ता हो गया, ये भी जिंक की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। इम्बैलेंस डाइट होना जिंक डेफिशिएंसी की एक वजह हो सकती है डेफिनेटली। अगर आपकी डाइट में जिंक है ही नहीं, जैसे वेजिटेरियन डाइट है, अगर उसके अंदर जिंक है ही नहीं या बहुत कम मिकदार में है, तो ऑब्वियसली ये जिंक की डेफिशिएंसी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं अपने फूड के, वो भी जिंक डेफिशिएंसी की वजह बन सकते हैं। अब जिंक, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जिंक मौजूद होता है। सर्बेक्सी हो गई, जिंक वैसे भी आपको ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाता है। आप जिंक का इस्तेमाल 3 मंथ्स तक करें। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान दे सकती है।